अब जोशीमठ की बात करेंगे। खतरनाक दरार वाले भवनों पर वहां एक्शन शुरू हो चुका है और आज सबसे पहले 2 होटल्स मलारी इन और होटल माउंट व्यू को गिराया जाना है। प्रशासन की टीम सुबह से ही वहां पर एक्शन में है और थोड़ी देर पहले दोनों होटल्स के बिजली के कनेक्शन को काट दिया गया है। इसके बाद अब कुछ ही देर में होटल्स को गिराने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। टीम होटल्स को गिराने के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में होटल्स को गिराने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तस्वीरें हमारे पास इस वक्त लाइव भी हैं। ये देखिए होटल्स की स्थिति क्या हो गई। ये दरारें बढ़ने के बाद और भू धसाव के बाद ये होटल्स एक दूसरे से, इनकी दीवारें बिल्कुल ऐसा लगा एक दूसरे पर ही गिर पड़े हों। झुककर एक दूसरे से टकरा रहे हैं ये होटल और दरारें आप देखिए। भू धसाव के बाद जो दरारें आई हैं वो तस्वीरें आप देखिए और खतरे का अंदाजा लगाइए। दोनों होटल्स की ताजा स्थिति आप देख लीजिए। ये दोनों होटल्स थोड़ा अलग अलग थे, इनके बीच में एक गैप था। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अब दोनों चिपके हुए हैं, झुककर चिपक गए हैं। टीम पहुंच चुकी है जमींदोज करने के लिए। जो बड़ी तस्वीरें हैं इस वक्त हमारे पास अब तक की सारी कार्रवाई की, वो इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। इन तस्वीरों को जो मेरे चारों ओर हैं आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ताजा स्थिति क्या है, कैसे वहां पर टीमें पहुंचकर होटल्स को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं। होटल माउंट व्यू पर कार्रवाई होगी, होटल मलारी इन पर एक्शन होगा और लाल निशान क्रॉस के लगा दिए गए हैं उन मकानों पर जो सबसे ज्यादा खतरे की जद में हैं। वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं। बिजली के कनेक्शन जो काटे गए हैं वो आप देख सकते हैं। 678 असुरक्षित जगहों को, स्थानों को प्रशासन ने और सर्वे की टीम्स ने चिन्हित कर लिया है और 81 परिवारों का फिलहाल विस्थापन किया गया है। पहाड़ी से पानी रिस रहा है, जो गैप्स बने हैं, जो दरारें आई हैं, जो भू धसा हुआ है उसकी वजह से। और ये सब कुछ हमने आपको इन तस्वीरों में जो इस वक्त आप मेरे चारों ओर हैं देखकर समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं और जोशीमठ की ताजा स्थिति का भी आप अनुमान कर सकते हैं। वहां के बाशिंदों की जो घबराहट है, जो दहशत है, जो डर है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। क्रॉस के निशान बनाए गए हैं उन मकानों पर जो ज्यादा खतरे की जद में हैं और जिनको अब हटाया ही जाना है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उन मकानों पर क्रॉस के निशान बनाए गए हैं। 2 होटल्स जो एक गैप पर खड़े थे अब एक दूसरे पर झुके पड़े हैं और उनके ऊपर की दीवारें आपस में चिपक चुकी हैं। होटल माउंटेन व्यू और मलारी इन, ये 2 होटल्स हैं। ये देखिए आप, अब तक जो कुछ हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 75 मकानों पर कार्रवाई तय की गई है। असुरक्षित भवनों पर एक्शन लिया जाएगा। माउंटेन व्यू होटल पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा एक और होटल जो ठीक बगल में है, ऊंचा होटल है मलारी इन, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, उसको भी जमींदोज किया जाएगा। ये जोशीमठ के असुरक्षित स्थान है। सभी भवनों पर लाल क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं, ये डिक्लेयर करने के लिए कि इन पर एक्शन लिया जाना है। दरारें ज्यादा बड़ी और गहरी होने के बाद इन भवनों पर अब कार्रवाई तय है। अब तक जो हुआ है वो हम आपको बिंदुवार बता रहे हैं। कुल 75 मकान चिन्हित, कुल 2 होटल्स फिलहाल चिन्हित, 81 परिवार विस्थापित। लेकिन लोग नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से सर्वे किया जाना था, जिस तरीके से कार्रवाई होनी थी जमींदोज करने की, उस ड्यू प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है। वो जो स्थापित तरीका है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये शिकायत है लोगों की और ये शिकायत एबीपी गंगा के कैमरा पर लोगों ने की है। शहरी इलाके में कुल 4748 घर हैं और बद्रीनाथ का ये प्रवेश द्वार समझा जाता है। बहुत इसका आध्यात्मिक महत्व। असली नाम था ज्योतिर्मठ, बाद में जोशीमठ हो गया। आदि शंकराचार्य के स्थापित 4 मठों में से एक है, सबसे पुराना मठ। आदि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी। इसी से आप इसके महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। नरसिंह, नवदुर्गा और वासुदेव का भी मंदिर है यहां पर जोशीमठ में। चमोली जिले में यह मौजूद है और 4500 मकान, 14 किलोमीटर के दायरे में यह शहर फैला हुआ है। शहर की आबादी है करीब 20,000। 4748 घर, लगभग 4800 घर बने हुए हैं जोशीमठ में। तो ये है इसकी ताजा स्थिति और 75 मकान इस शहर के
चिन्हित कर लिए गए हैं, 2 होटल्स चिन्हित कर लिए गए हैं जिनको जमींदोज किया जाना है और मैनुअली किया जाना है, हाथ से तोड़ा जाना है। चूंकि ये जो पहाड़ों पर निर्माण होते हैं वो विशेष प्रकार के होते हैं, तो आसपास के जो इलाके हैं उन पर कम प्रभाव पड़े, इसलिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैनुअल डिमोलिशन होगा, आदमी इसको नष्ट करेंगे, लोग इसको नष्ट करेंगे। मानव जन्य ये कार्रवाई होगी, मानवीय जो है यहां पर कार्रवाई होगी। 81 परिवारों का विस्थापन हुआ है अब तक जोशीमठ में, उनको विस्थापित किया गया है और असुरक्षित भवनों की संख्या पहचानी गई है 678। दरारें आने के बाद इन भवनों पर कार्रवाई सुनिश्चित हुई है। विस्तार से सारी जानकारियां इस वक्त आप एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जोशीमठ में जो हो रहा है। ये देखिए, आप तस्वीरों में आप एसडीआरएफ को देख सकते हैं, वो मौजूद है वहां पर, उसकी पूरी टुकड़ी मौजूद है, तैयार है ये किसी भी घटनाक्रम से, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। धूप खिली हुई है, राहत की बात, लेकिन मौसम ऐसा है कि कभी भी बर्फ पड़ सकती है। ऊंचाई काफी है, समुद्र तल से बहुत ऊंचा है जोशीमठ। ज्योतिर्मठ इसका प्राचीन नाम, बाद में जोशीमठ कहा जाने लगा। आदि शंकराचार्य ने स्थापना की यहां पर, और जो 4 मठ है उनमें से एक मठ है सबसे पुराना मठ है। तो अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। बल्कि जो लोग जोशीमठ गए हैं या बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए गए हैं या हेमकुंड साहिब गए हैं या औली गए हैं, उन सबको इस शहर के बारे में बखूबी अंदाजा होगा। तो अब यहां पर 75 मकान जमींदोज किए जाएंगे, 2 होटल्स गिराए जाएंगे। लोगों में आशंकाएं हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग भयभीत हैं, लोग नाराज हैं, लोग असंतुष्ट हैं। तमाम जानकारियां इस सारे मसले से जुड़ी हुई इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। प्रभावितों को फौरन विस्थापित किया जाए, यह उत्तराखंड कमेटी की रिपोर्ट में है। क्षतिग्रस्त मकानों को गिराया जाए, मलबा हटाया जाए, यह भी इस रिपोर्ट में है। कुछ जगह दरारें हैं 1 मीटर तक गहरी हैं, रिपोर्ट में यह भी अंकित है। और कुछ जगह जमीन भी समतल नहीं है। सुनील मनोहर बाग सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं। उत्तराखंड कमेटी की रिपोर्ट में यह बातें सामने आई हैं। जो तथ्य इस कमेटी ने रखे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रशासन का एक्शन वहां पर चल रहा है। दोपहर हो चुकी है, जाहिर सी बात है रात में यह कार्रवाई संभव नहीं होगी, इसलिए दिन की रोशनी में ही यह काम करना पड़ेगा। तो एक्शन वहां पर चल रहा है जोशीमठ में। हमारे संवाददाता ने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई है, लोगों से बात की है। वो लोग जिनके आशियाने उजड़ रहे हैं, वो लोग जिन्हें अपने आशियाने छोड़ने पड़े हैं, उनकी पीड़ा, उनकी बेइंतहा तकलीफ का आप बहुत आसानी से अनुमान कर सकते हैं। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मलारी इन एक होटल का नाम, और उसके पड़ोस में लगा हुआ होटल है माउंटेन व्यू। दोनों को गिराया जाना है। प्रशासन की टीम मौके पर है, कुछ बड़े अधिकारी भी वहां पर लगातार कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां पर लोगों से मिलकर जा चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं। जो 3 बड़े मंदिर हैं जोशीमठ के, वो भी हम आपको बता रहे हैं। चौदह किलोमीटर के दायरे में 20,000 की आबादी का यह शहर बसा हुआ है। नाम जोशीमठ। कुल घर हैं 4,738 और बद्रीनाथ का यह प्रवेश द्वार। जोशीमठ में लोग अब अपने घरों को अंतिम बार देखने आए हैं। देखिए, अपने मायके में यहाँ पर आई हैं रेखा जी हैं। रेखा जी, क्योंकि ये वाला जो दर्द हम महसूस कर सकते हैं, आपका मायका है? जी हाँ, मेरा मायका है यहाँ पे। अब मायका है और यही हमारा बचपना बीता। यही मेरे भाइयों ने मेरी शादी की। तीनों मेरे 3 भाई हैं, उन्होंने अपनी यही ज़िंदगी भर की कमाई यही वो कर दी। मेरे बड़े भैया लोग अपने बच्चों को मिलने बाहर जा रखे, उन्हें अभी यहाँ पे नहीं पहुँचे।
ये वही घर है जहाँ पर क्रॉस निशान लगा दिए हैं। ये सामने देखिए, ये बहुत सारे ये प्राइज मिले हुए हैं। मेरे भाई के बच्चों के प्राइज है। आज इस तरह से छोड़ के जाना पड़ा उन्हें। वो मायके जा रखे, मायके भेज दिया गया। छोटे बच्चे हैं वो। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चाहे भगवान हो, यहाँ के जो तमाम जो सामान पूरे कमरे में रखा हुआ है, यहाँ पर अभी बहुत सारा सामान है लोगों का जो पूरा नहीं ले जा पाए हैं अभी यहाँ से। हालांकि क्रॉस निशान लग गए हैं। ये वही घर है जो बाहर बल्लियों के सहारे जो नीचे वाले कुछ और घरों को खड़ा किया गया था। हमें तो अपने इस घर और इस जोशीमठ पे बहुत गर्व था। जहीं भी जाते थे हमारा जोशीमठ जैसा तो कोई जगह हो ही नहीं सकती है। देखिए, आपके जो पितृ देवता है उनकी फोटोज भी आपने रखी हुई। मेरे पिताजी की फोटो है वो। दर्द जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके का दर्द है। और यहाँ से लोग अब आखिरी बार अपने घर को देखने आए हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम चल गया है कि अब इस घर में क्रॉस निशान लग गए हैं, ये घर टूट जाएगा। इस घर में जितनी यादें हैं वो अब उनको अंतिम सलाम और अपने फ़ोटोज़ वो कैमरे में ले रहे थे अभी अपने घर की, ताकि कुछ यादें जो हैं अपने पास रह जाएँ। अभी हम देख रहे थे जब रेखा जी यहाँ पर आई तो उन्होंने तमाम जो फ़ोटो थी वो ले रही थी, और वो कितने भावुक हैं वो भी आप देख रहे हैं। कुछ सामान यहाँ पर है जिसको अब धीरे धीरे शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि अपने एक आशियाने को जहाँ पर बचपन बीता हो, जहाँ पर पूजा पाठ के मंदिर अभी भी इसी तरीके से हैं, और साथ ही अपनी जो तमाम यादें हैं वो आज कहीं ना कहीं इस ध्वस्तीकरण में ध्वस्त होती दिखाई दे रही हैं। सहयोगी मनोज रावत के साथ रवि कैंत्रा, AP गंगा, जोशीमठ। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।